कांग्रेस ने जनहित से जुड़े 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम धमतरी कार्यालय का घेराव किया। पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क मरम्मत, पेयजल व्यवस्था सहित विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बारिश के बीच पदयात्रा निकाली और बैरिकेड पार करते हुए नगर निगम के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। घड़ी चौक से शुरू हुई रैली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन तथा राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम अधिकारियों को 12 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों का शीघ्र भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का नियमित वितरण, जर्जर सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था में सुधार, खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने सहित अन्य जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम की खरीद प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं महापौर ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताते हुए कहा कि नगर निगम जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के साथ कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक एवं तेज किया जाएगा। मेरा नाम शामबाई कोसरे है, मकेश्वर वार्ड में रहती हूँ। पढ़े लिखे में नहीं हूँ, आप देखो खाली दूँ ऐसे कई पट्टा बार बार हमारा टॉर्चर करते, लेकिन देख नाम नहीं ले और निराशी 1 साल हो गए, निराशी नहीं दे हमला। हमार घर जरा हो गया, हमार घर लता के बनाना नहीं चाहते और घर बरातन पट्टा देखा था तो धक्का मार के खेत थे। तब हमारे मन पे कौन सुन ही कौन घर बनाई जीतत ले अच्छा याद से दाई दादा करते और जीतने के बाद में सब भूल जाते। ऐसा ही होता है का महापौर? मैं समस्या लेकर आई हूँ, मेरा पट्टा, मेरा निराशी, मेरा घर, ये समस्या लेकर उसके पास में आई हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर निगम का घेराव आज प्रस्तावित था, जिसको ध्यान में रखते हुए सड़क के दोनों तरफ जो आने के रास्ते हैं वहाँ पे हमने पर्याप्त बैरिकेडिंग की थी और पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की जनमाल यहाँ पे माल का नुकसान न हो, किसी को हानि न हो। गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है, निगम कार्यालय में कोई अंदर तोड़फोड़ न हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने पर्याप्त बल रखा था। रस्सा पार्टी थी, पर्याप्त महिला बल भी थे हमारे पास और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता आए हैं। जो जनता आई है उन्होंने अपनी मांगे रखी है, ज्ञापन को नगर निगम कमिश्नर को सौंपा है और यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था थी वो काफी अच्छे से लगाई गई थी, किसी को कोई चोट नहीं लगी है। बारिश का समय था तो फिसलने का भी डर था लोगों का, बैरिकेड वगैरह हमने लगाए थे, रस्सियों से बांधे थे कि बैरिकेड किसी के ऊपर गिरे ना। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था लगाई गई थी और सफलतापूर्वक हमने यहाँ पे निगम का जो घेराव है उसको निपटाया है और जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता थे उनकी बातों को रखने का मौका भी दिया है। नगर निगम कमिश्नर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिया गया है जिसमें प्रधानमंत्री आवास और इसके अलावा शौचालय और सड़क आदि के संबंध में उन्होंने कुछ मांग की है। तो ये हमने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा भी हुआ है और आने वाले समय में हम विकास कार्यों की समीक्षा करके जो मांग इनकी है और जो आम लोगों के हित में हो सकती है वो मांगों के संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से भीड़ आने की संभावना रहती है तो इसको देखते हुए वो पुलिस व्यवस्था रहती है, वो प्रिकॉशनरी व्यवस्था है, ऐसा किसी को रोकने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, राज्य शासन ने पट्टे के संबंध में, नगरीय निकायों के पट्टे के संबंध में सूचना जारी की है और 15 अगस्त तक पट्टे का सर्वे का काम पूरा होना है। तो ये शासन ने बोल दिया है और 15 अगस्त तक हम पूरा कर देंगे। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, विलम्ब नहीं हुआ है, ये एक निर्धारित समयावधि है, इसमें करना है हमको। तो आरंभ हो गया है और वो निकाय में चल भी रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। अभी देखिए, अभी सड़कों के मरम्मत में और नई सड़कों के संबंध में प्रस्ताव आया हुआ है, इसका टेंडर पोजीशन पे है, हम खोल रहे हैं। वो मैंने आने के बाद समीक्षा कर ली है, हम अभी आगे बढ़ रहे हैं उन कार्यों में, तो जल्दी आपको अच्छा नतीजा दिखेगा। अत्यंत जर्जर हो गए थे तो ऐसे कुछ लोगों को हमने शिफ्टिंग किया है वहाँ पे दूसरी जगहों पे। इसके अलावा एचपी के हमारा प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन है। हम 8 प्रोजेक्ट का प्रस्ताव शासन को बना के भेज रहे हैं। आने वाले समय में संभव है ये स्वीकृत हो जाएगा तो जो हमारे अटल आवास में प्रभावित लोग हैं उनको भी हम उचित व्यवस्थापन करेंगे।
जी, आज नगर निगम कार्यालय घेराव का हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा और यहाँ के जो पार्षद हैं हमारे सभी पार्षदों के द्वारा आज नगर निगम धमतरी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और ये इस कारण से कर रहे हैं कि आज 1.5 साल हो गया है नगर निगम में महापौर बने, भाजपा के डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कभी पूरा धमतरी के 40 वार्डों में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। आज जो मेरे साथ जो बहनें बैठी हैं इनको पट्टा देंगे, आवास देंगे करके आज सत्ता में आए हैं, लेकिन आज 1.5 साल में इनका कुछ भी नहीं मिला है, कोई विकास नहीं हुआ है। इन्हीं जनहित के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी नगर निगम कार्यालय का घेराव कर रही है। निश्चित रूप से हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आज आप विकास नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दीजिए। मांगे क्या प्रमुख मांगे हैं कि यहाँ जो पट्टा देंगे बोले थे, उस पट्टा को दिया जाए, आवास दिया जाए। और जो पूरे 40 वार्डों में देख लीजिए कि पूरे गली गली में कहीं रोड नहीं है, कहीं रोड पूरा जर्जर है, नाली जर्जर है, बहुत सारे हैं, बिजली बिल की इतनी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सब के मुद्दों को लेकर जितने भी निगम के जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दे की मांग कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दे के लिए आज हम घेराव कर रहे हैं। महापौर तो डरपोक है, वो तो डर रहे हैं, इसलिए तो इतना बड़ा वो घेराव बैरिकेड लगा के बैठते हैं। और इससे पहले जब हमारे विजय देवांगन जी महापौर थे तो वो निश्चित रूप से आके जो घेराव होता था उनसे मिलते थे, उनकी समस्या सुनते थे, लेकिन ये पहला महापौर है, ये डरपोक है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा के लोग बिल्कुल डरपोक है, डर से राजनीति करते हैं और झूठ बोल के सत्ता में आते हैं। जो कभी भी वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते हैं। निगम तो भी इस प्रकार की घेराव हुआ था, जबकि महापौर के घर के सामने भी सुरक्षा व्यवस्था जो पूरा बैरिकेड लगा हुआ था। जी, उस समय पूरे हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी तो निश्चित रूप से 2 साल तो कोरोना में चला गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे विकास चालू हुआ, लेकिन भाजपा वालों को कोई मुद्दा नहीं था, तो वो तो जबरदस्ती घेराव कर रहे थे। लेकिन अभी तो आप सब जान रहे हैं, हर वर्ग के लोग दुख है, आप दुखी, इनसे पूछ लीजिए, हम किसी को लाए। जहाँ बैठा था आज भी वहीं बैठा हूँ, जनता का अभिनंदन करने के लिए, जनता का स्वागत करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जनता को चाहिए था, अगर जनता रहती तो मुझसे आके मिलती, और जनता मुझे कहती कि आप मुझसे मिलने आई, मैं मिलने भी जाता। यहाँ जनता नहीं, कांग्रेस के छलावा वाले धोखेबाज लोग धरने में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के धोखेबाज लोग जिनको जनता ने जवाब करारा दिया 2023 के चुनाव में, झूठे वादे करके जीतने वाले लोगों को सबक सिखाया, और 2023 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। जितने लोग आज कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुझे तो सामने सुनने में आ रहा है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है, ऐसे सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि मुद्दा मुझे बताएं। मैं स्वयं नगर निगम के 40 वार्डों में प्रतिदिन घूमता हूं, मैं घर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और ऐसे पार्षद जो कभी अपने वार्ड में पूरी तरीके से नहीं घूम होंगे, मैं उनके वार्ड में खुद घूम चुका हूं। सर, पब्लिक खुद मिलने आए तो आपका भी फर्ज बनता है बाहर निकल के चर्चा करें उनसे। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ चर्चा के लिए। क्यों नहीं आए बाहर? मुझे बताया तो सही। और ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मुझे मालूम नहीं है? ये कभी मुद्दा तो बताया मुझे, किस मुद्दे के लिए? क्या पट्टे का मुद्दा है? पट्टे का सर्वे वार्डों में चालू हो चुका है, लगातार तीसरा दिन है, आज कोई नया विषय नहीं है। मैं बार बार आग्रह करता हूं, जिस जनता को मैंने बताया है कि आप अपने वार्ड में रहिए, पट्टे का सर्वे का काम प्रारंभ हो चुका है और निर्देश भी दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और मैंने भी एक निर्देश पत्र जारी किया है। 15 अगस्त 2026 तक सर्वे का काम पूरा करना है। ये माननीय टंकराम वर्मा जी राजस्व मंत्री का लेटर है, और छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा यह सर्कुलर भी जारी हुआ है। मैं कोई कच्ची चीजें नहीं रखा हूं, सामने लेटर रखा हुआ है, आप लोगों को भी प्रेषित किया हुआ है। इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पट्टा जनता को प्राप्त हो रहा है। जो हमारा वादा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने किया था वो पूरा हो रहा है, जो वादा हमने किया था वो पूरा हो रहा है, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये पट्टा कैसे दे रहे हैं? 5 साल तक कांग्रेसी लोगों ने पट्टे के लिए जनता घुमाया, आवास के लिए लोगों को घुमाया, प्रधानमंत्री आवास को बंद करने का काम किया। ऐसे लोग आज जनता के बीच में खड़े हो आ रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। ऐसे नेता कैसे खड़े हो सकते हैं? और आज तो मुझे सूचना मिली थी 500 की जनता मिलने वाली है। मुझे तो जनता इसमें 25-50 जनता दिखी, बाकी तो कांग्रेस के नेता दिख रहे हैं। अब उनके पास की पट्टे की जरूरत है तो अपना सर्वे में नाम दे दे, मैं उनको भी दे दूंगा।
1 साल 4 महीने में मैंने सारे काम की स्वीकृति करा दी है। जिस गड्ढों के, जिस रोड की बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ स्वयं चलिए, कलेक्टर भी जाते हैं, एसपी जाते हैं, कमिश्नर भी जाते हैं, सारे अधिकारी जाते हैं, आप भी जाते हो मेरे साथ में। वो काम गड्ढों का और रोड नए बनना चालू हो चुके हैं। ऐसे शहर के सारे मार्ग भी चालू हो जाएंगे जिनके टेंडर हो चुके हैं और टेंडर हो भी गए हैं। मैंने बार बार बताया कि शहर के सारे सड़कों का टेंडर हो चुका है, लेकिन ईरान और विश्व युद्ध चल रहा है, अमेरिका इजराइल युद्ध चलने के कारण ये काम रुके हुए हैं, क्योंकि हमें डामर प्राप्त नहीं हो रहा था ठेकेदारों को। टेंडर हो चुके हैं, टेंडर को लाइव रखा गया है, जीवित रखा गया है। बरसात के तत्काल बाद ये सारे रोड डामरीकरण हो जाएंगे, नए रोड बनेंगे, मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी।